अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। चलें जी, आज एक नया प्रोग्राम शुरू करते हैं। अपने बारे में, अपने मुतल्लिक, अपने को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं सेल्फ़ डेवलपमेंट, और इस पर काफ़ी ज़ोर पड़ रहा है कि ये बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है और इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है सारे प्रोसेस में, सारे अमल में कौन सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे अहम किरदार तो आपका अपना है किसी चीज़ को कामयाब बनाने में, किसी सिस्टम को कामयाब बनाने में, किसी अमल को कामयाब बनाने में। तो सबसे अहम रोल तो आपका है। तो अगर आप मज़बूत होंगे तो कामयाबी भी ज़ाहिर है, कामयाबी भी श्योर शॉट है। अब सबसे पहला प्रिंसिपल जो है अपने को अपने में बेहतरी लाने के लिए, उसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है, अपने बारे में सोचना है कि मेरी ज़िंदगी इस वक्त कैसे गुज़र रही है, और उसमें चेंज लाना है। चेंज एक बहुत ही ज़रूरी अमल है, चेंज लाना। और चेंज बेहतरी के लिए चेंज लाना है। चेंज हम लाते हैं नहीं कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, लेकिन बेहतरी किसी चीज़ में चेंज लाना है। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हम चेंज ला रहे हैं, हेल्थ सिस्टम में चेंज ला रहे हैं, रहन सहन में चेंज ला रहे हैं, वो चेंज बेहतरी के लिए होगा। जब से चेंज का हम सोचते हैं तो वो बेहतरी के लिए हम सोचते हैं कि इस वक्त मेरे ये है, मेरी ज़िंदगी ऐसे है, तो इसको मैं कैसे बेहतर बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। और ये आपका एक किस्म अपने लिए ये मिशन होना चाहिए कि मैंने चेंज करना है, अपने को मैंने चेंज लाना है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि इंसान अगर वो कंप्लेसेंट हो जाए, खुश हो जाए, बस मुतमईन हो जाए कि बस ये है और ये है, अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा कि बस यही है तो बस इस पर ठीक है। अगर मुश्किल वक्त आ गया तो उस पर सब्र का कहा हुआ है कि सब्र करो, लेकिन ये नहीं कहा कि कोशिश मत करो कि उस मुश्किल से निकल आओ। ठीक है, तो ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। तो अब वो बेहतरी का नाम आप खुद ही दोगे कि कौन सी बेहतरी मैं लाना चाहता हूँ, लेकिन चेंज आपने लाना है, ये ज़रूरी है आपके लिए। अब चेंज में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स को ज़रूरी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है और उस पर काम करना है, तो तभी वो आएगा। एक ये है कि चेंज जो है वो स्टैंडर्ड बढ़ाना है आपने। अपने बस ये सोचना ही नहीं है कि मेरे पास, हम कभी सोचते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकती। अगर मैं अपने घर का माहौल बदलना चाहता हूँ, अपने घर का की सेटिंग बदलना चाहती हूँ, तो मेरे पास पैसा नहीं है। चाहे आपके पास है कि नहीं, लेकिन आपका ड्रीम तो हो सकता है ना कि मैं चेंज करूँगी, मैं अपने घर में ये बदलियाँ लाऊंगी, मैं अपने कमरे में ये बदलियाँ लाऊंगी, मैं अपनी इर्द गिर्द के माहौल में ये लाऊंगी। तो अगर आप एक पौधा भी लगा लेते हैं तो वो भी एक आपने वो नया काम कर लिया। उसमें आपने पौधा लगा लिया, एक खूबसूरती का ज़रिया वो बन जाएगा। चाहे उससे दरख्त बने या एक फूलदार बुश बने, तो आपने एक उसमें ले ली। आपने अपने हाथ से कुछ चीज़ें, यूट्यूब पर इतने आइडियाज़ मिल जाते हैं, कोई आर्टिस्टिक चीज़ आप बना ली, एक पेंटिंग आपने बना ली और वो अपने कमरे में लगा दिया, तो आपने एक खूबसूरती का वो अमल शुरू कर दिया है, अपने वो बेहतरी का एक अमल शुरू कर लिया। आपने अपने पर अगर तवज्जो दे दी है, अगर पहले आप ड्रेसअप कर थी उसका परवाह नहीं होता था कि मेरे कपड़े मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो साफ़ है कि साफ़ नहीं है, बस बिस्तर से उठे और बाहर निकल गए, तो अभी आप एहतियात करेंगे कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं पहले अच्छी तरह तैयार होकर और जो अपनी बेहतरीन पर्सनैलिटी होगी वो लोगों के सामने मैं लाऊंगा या लाऊंगी, तो वो एक चेंज है आप अपने में वो ला रहे हैं। ठीक, तो ये एक करना है कि आपने इरादा करना है कि मैंने आज से अपनी ज़िंदगी में बदली लानी है, तब्दीली लानी है, और बेहतर से बेहतर स्टैंडर्ड मैंने अपने लिए बनाना है। जैसे मेरा ये स्टैंडर्ड है हर चीज़ में, चाहे वो मेरे बातों का तरीका है,
اس میں میں بہتری لا رہا ہوں. اگر میری ریڈنگ ہے جو لیول ہے اس وقت، اس میں بہتری لا رہی ہوں. چاہے میرا وہ میز پر کھانا اگر وہ ہے وہ میں لا رہی ہوں یا لا رہا ہوں، اس کو میں بہتر طریقے سے کیسے سرو کر سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں انسان کی زندگی میں، بہت ساری چیزیں چھوٹی اور بڑی، اور ان سب کا آپ سوچ کر آپ لسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ اگر میں چینج لانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی بہتر ہو جائے، تو میں کس چیز میں جو میرے ارد گرد ہے اس میں کیا بہتری لا سکتے ہوں. تو وہ آپ کے سامنے وہ ہوگا، آپ اپنے آگے وہ ایک لسٹ لگا لیں اور اس پر کام شروع کر لیں. تو اس میں دوسری ایک تو یہ ارادہ کرنا کہ میں نے اسٹینڈرڈ بڑھانا ہے. تو وہ اسٹینڈرڈ آپ کیسے بڑھائیں گے؟ وہ اس لسٹ میں ہوگا کہ یہ چیزیں، یہ اس وقت میں اس سے خوش نہیں ہوں اور میں اس کا بڑھاؤں گا یا بڑھاؤں گی، اس کو بہتر بناؤں گا. اگر میں بہت دور واک کر کے جاتا ہوں یا جاتی ہوں، تو میں ابھی اس کو چینج کر کے میں رکشے میں چلی جاؤں گی یا بس میں بیٹھ کر اس میں چلی جاؤں گی. تو یہ بھی ہے کہ میں اپنا وہ ٹائم سیو کر لوں گی اور اپنی انرجی جو ہے وہ بھی سیو کر لوں گی، تو کچھ اور کام کر لوں گا. ٹھیک ہے، پیسہ لگ جائے گا لیکن مجھے ٹائم مل جائے گا کہ میں پیسہ کسی اور ذریعے سے کما سکوں، پھر ٹائم بھی مل جائے گا. تو اس قسم کے وہ کرنا ہے، جو اسٹینڈرڈ بڑھانا ہے. چینج جب ہم کہتے ہیں کہ چینج لانا ہے اپنی زندگی میں، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ کا سوچنا ہے کہ نے اسٹینڈرڈ بہتر بنانا ہے ہر چیز میں، ہر عمل میں جو میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہر ماحول میں، ارد گرد جو ماحول ہے اس کے ہر حصے میں نے چینج لانے ہیں، میں نے اسٹینڈرڈ بڑھانا ہے، بہتری کی طرف اس کو لے جانا ہے. دوسرا پھر اس میں یہ ہے کہ جو میری وہ سوچ بنی ہوئی ہے، بیلیف جو بنی ہے اتنے سالوں سے، کچھ اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے، کچھ ارد گرد محلے کے ماحول کی وجہ سے، گاؤں کے ماحول کی وجہ سے، شہر میں جا رہے ہوں اس کے ماحول سے، یا جنرلی سارے ملک میں جو ہے ماحول. تو اس میں جو سوچ ہے، اس سوچ میں منفی والا کیسے ہٹاؤں گی کہ وہ بس میں اس کی اپنا دماغ بند کروں اس کے لیے. جیسے عورت کو کہا جاتا ہے کہ عورت باہر اگر جاتی ہے تو بے حیائی ہے، عورت باہر نہیں جا سکتی، اور عورت کو گھر میں بیٹھنا چاہیے اور بس گھر کے کام کاج کرنا چاہیے، اور باہر جو ہے اچھی نہیں لگتی عورت اگر باہر جائے ہر وقت گھر سے. ایک یہ سوچ ہے. کھانے میں ہم بہت ساری چیزیں کہ یہ اگر کھاؤ گے تو یہ ہاضمہ خراب ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی، سوچ ہے. اس کے لیے تو پروف ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی پروف تو نہیں دیتا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. لڑکا جو ہے وہ اس قسم کی وہ لڑکے جو ہے وہ روتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ رونا اچھا نہیں لگتا. تو ان کو مضبوط ہونا چاہیے، کوئی بھی ہونا چاہیے. بہت ساری سوچیں، آپ ذرا ان پر کام کریں، ان پر لکھیں. آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتی، یہ کیوں ایسے ہے، تو اکثر جواب میں آپ کہتے ہیں کہ میرے فیملی منع کرتی ہے، وہ میرے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے کہ ادھر یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتی یا کر سکتا یہ. اور ہمارے ملک میں بس شلوار قمیض کا رواج ہے، تو میں تو شلوار قمیض کے علاوہ کچھ اور نہیں پہن سکتا. ابھی داڑھی ہے تو سب لوگوں کی داڑھی ہے، تو مجھے اب برا لگتا ہے کہ میں بغیر داڑھی کے پھروں. تو میں نے داڑھی رکھ لی، اس لیے میں نے رکھ لی. میں نے ٹوپی پہن لی تو اس لیے میں نے وہ. تو مطلب یہ کہ اور لوگوں کے کہنے پر اور لوگوں کی بیلیفز جو ہیں ان پر آپ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہو. اب وہ ان کی جو سوچ ہے اگر وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، بالکل. آپ کو داڑھی پسند ہے، آپ نے جواب دینا ہے کہ مجھے داڑھی پسند ہے، تو میں نے داڑھی رکھ لی. مجھے ٹوپی پسند ہے، میں نے اس لیے رکھ لی. لڑکی کہتی کہ مجھے حجاب پسند ہے، میں نے اپنی مرضی سے رہے. یہ نہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اوکے یہ لڑکی اگر باہر نکلتی ہے حجاب کے بغیر تو یہ اچھی لڑکی نہیں ہے.
तो मेरा मकसद आप यह है कि इन जो बातें होती हैं इर्द गिर्द और जो जिसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी का वो स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड है, इस पर मैंने चलना है, तो इस पर ज़रा सोचिएगा। और इसमें से जो मनफी है और आपको ब्लॉक करता है, आपको आगे डेवलप होने नहीं देता, वो मनफी सोच उसको निकाल दे। 2 लिस्ट बना लें, पॉजिटिव जो है सोच जो आ रही है उसको अपना लें, और जो नेगेटिव है उसको निकाल दें, ज़िंदगी से निकाल लें। थर्ड फिर यह है कि जब एक आपको अपनी सलाहियतों का पता चल जाए, आपकी अपनी सोच डेवलप हो जाए, अपनी बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाए, आपने इरादा करना है कि अभी मेरा स्टैंडर्ड इस चीज़ में ये है। अगर मैं नंबर 6 पर हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में 8 तक तो पहुँचूँ। जैसे हम इम्तिहान में, एग्ज़ामिनेशन में हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें 60% मार्क्स मिल गए हैं तो आइंदा एग्ज़ाम में मुझे 70 तो मिलना चाहिए, 75। तो इसका सोचें, फिर उसके लिए लाए अमल बनाना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे मैं करूँगा या करूँगी। तो आपने अपना टाइम प्लान बनाना है, अपने सोचना है कि मेरे पास कितना टाइम है, और उसके मुताबिक कि मैं अपना गोल क्या रखने चाहता हूँ कि इस साल में, इस महीने में, इस हफ्ते में, आज के दिन मैं कौन सा गोल हासिल करना चाहता हूँ। तो वो फिर जब आपके पास वो आ जाए, आपने टिकिया आगे लगा ली कि यहाँ तक मैंने करना है। मैंने आज जो है, अगर मैं 1 मील वॉक करती हूँ रोज़ाना सुबह, तभी मैं उसको बढ़ाकर बाय द एंड ऑफ द वीक मेरा तो 2 मील होना चाहिए कि मैं 2 मील वॉक करूँ। और अगर अभी मैं सिर्फ अपने घर के इर्द गिर्द वाले इलाके में करती हूँ तो मैं निकल कर ज़रा दूर तक वॉक करते चली जाऊँगी। अगर मैं सारा वक्त गाड़ी में सफ़र करती हूँ और मुझे बिल्कुल एक्सरसाइज का टाइम मिलता है, तो मैं इरादा करती हूँ कि आज से मैं कम से कम जो शॉपिंग एरिया है तो उधर मैं वॉक करके जाऊँगी, कि ताकि मेरे बदन में ताकत आ जाए और मेरी स्टिफनेस जो है बॉडी की वो ख़त्म हो जाए। किसी किस्म की भी स्ट्रैटेजी, मतलब हर एरिया जो आपका है डेवलपमेंट का, कि आप अपना बोन स्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर रहे हैं, अपना माइंड को कैसे फ्रेश करें। तो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए हैं सुबह के, आपके लंग्स जो है वो ताज़ा हवा से भर जाए, और बॉडी को और हार्ट को और सारे जिस्म को जो है वो हवा मिल जाए। आपने नमाज़ पढ़ी सुबह की, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, आपको वो सुकून मिले, और आप जब अल्लाह के हवाले करते हैं अपने आप को, तो फिर आप बेगम बेफ़िक्र हो जाते हैं। तो आपका दिन खुशी से गुजर जाता है कि आप कहते हैं कि ओके, अल्लाह ताला है मेरी हिफाजत करने वाला। तो मैं तो यहाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारूँ और लोगों को भी खुश करूँ। मेरा मूड खुश होना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो अपने मूड पर कंट्रोल, इन अदर वर्ड्स आप अपने लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले रही हैं। बिलीव्स आप औरों के नहीं ले रहे हैं, अपनी बिलीव्स आप खुद ही डेवलप कर रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल आप खुद ही डेवलप कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बी गुड and remain good and spread goodness around. Thank you very much. Allah Hafiz.